अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस आज जो है मैं एक लेसन पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे पास जो है काइंड्स ऑफ नाउन है जो है, और इसमें हम जो है नाउन की क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो जिस तरह हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था नाउन क्या होता है और उसके हमने जो है टाइप्स के नेम्स भी पढ़े थे, और आज जो है हम उसको जो है एलिब्रेट करने जा रहे हैं जो तमाम उसके जो नेम्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ नाउन डिस्क्राइब्स द कॉमन नेम्स ऑफ थिंग्स, पर्सन और प्लेसेस। यानी कि ये कॉमन नाउन जो है हमेशा कॉमन चीज़ों के नाम को जो है एलिब्रेट करता है। तो यानी कि जिस तरह हम जनरली कहते हैं यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी हमारे पास एक कॉमन नाउन होता है, वो एक आम नाम होता है, किसी भी नाउन का एक आम नाम होता है। अब जिस तरह हम कह देते हैं स्कूल, वो भी एक आम नाम बन जाता है। और जो है हम शॉप कह देते हैं, वो भी एक आम नाम जो है बन जाता है। यानी किसी भी चीज़ का आम नाम वो जो है किसके ज़ेर बहस होती है, वो होते हैं कॉमन नाउन। उसके बाद जिस तरह हमारे पास होते हैं प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन दिस टाइप ऑफ नाउन डिस्क्राइब्स द नेम ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स और पर्सन और प्लेसेस। यानी कि प्रॉपर नाउन हमेशा जो है ख़ास चीज़ों के नामों को जो है एलिबरेट कर रहा होता है, उनको जो उनके ऊपर जो है बहस कर रहा होता है। यानी कि ख़ास नाम के ऊपर जो चीज़ बहस कर रहा होता है, जो नाउन टाइप ऑफ नाउन होती है, वो हमारे पास होती है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन हमारे पास है, यानी कि जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने कहा था पहले हमने कॉमन में पढ़ा था यूनिवर्सिटी। तो इसी तरह हम जब कहते हैं लम्स यूनिवर्सिटी, जब हम कहते हैं बेनज़ीर यूनिवर्सिटी, तो ये तमाम चीज़, ये जो नाउन है ये जो है फिर क्या बन जाते हैं? प्रॉपर बन जाते हैं। तो इसी तरह हम कहते हैं स्कूल। स्कूल तो एक कॉमन नाउन था। जब हम कहते हैं SMMPH स्कूल या कि इन्वेकेटर स्कूल, यानी किसी भी स्कूल का हम नाम लगा देते हैं, वो एक ख़ास नाउन बन जाते हैं तब। यानी कि आम नाम उसका एक अलग होता है और ख़ास नाम जो है उसकी असल नाम होती है। जिस तरह हम जमाल कह देते हैं, वो एक प्रॉपर नाउन बन जाता है। तो मीन्स किसी भी नाउन का जो ख़ास नाम वो जो है प्रॉपर नाउन के ज़ेर बहस होती है। इसी तरह जो तीसरा हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अ नाउन डिनोटिंग एन आइडिया, क्वालिटी और स्टेट रादर देन अ कंक्रीट ऑब्जेक्ट। यानी कि एक नाउन, वो नाउन जो है वो जब कभी किसी नाउन के बारे में एक क्वालिटी पेश कर रहा होता है, किसी नाउन के बारे में जो है उसकी जो है कोई ख़ासियत या कोई आइडिया दे रहा होता है, रादर देन यानी कि के बजाय, यानी कि किसी भी कंक्रीट ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब के बजाय, यानी उसके बारे में कोई क्वालिटी देता हो। अब जिस तरह मैं कह देता हूँ अ रेड एप्पल, तो अ रेड एप्पल जो है हमारे पास ये क्या हुआ? एक क्वालिटी हुई, क्योंकि रेड एप्पल, तो रेड एक क्वालिटी हुआ किस की? जो है नाउन एप्पल की। इट्स ओके। तो एन ऑनेस्ट पुलिसमैन, तो एन ऑनेस्ट पुलिसमैन हमारे पास यहाँ पे क्यों? यानी कि एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट उसकी खासियत हुई है, हमने उसके बारे में एक क्वालिटी शो किया। किसके बारे में? पुलिसमैन। पुलिसमैन हमारे पास एक नाउन है, तो जो है उसकी जो खासियत हमने शो की वो किस चीज़ से? एन ऑनेस्ट से। तो मीन्स किसी भी नाउन के बारे में कोई क्वालिटी, कोई स्टेट या कोई आइडिया जब पेश होता है, उसको हम जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, रादर देन यानी किसी भी कंक्रीट ऑब्जेक्ट को बयां करते हुए। तो इसी तरह हमारे पास इसका जो चौथा है वो हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज़ मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ नाउन्स। यानी कि ये कलेक्टिव नाउन जो है नाउन्स की कलेक्शन से बनी हुई होती है। ठीक है। तो जिस तरह हमारे पास होती है ज्यूरी, आर्मी, क्लास, और इसी तरह हमारे पास होते हैं टीम। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास जो है नाउन्स की कलेक्शन से बन जाते हैं। जब नाउन्स की कलेक्शन बन के एक नाउन बन जाता है, तब हम उनको क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसी तरह हमारे पास है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज़ मेड अप ऑफ सब्सटेंस और सब्सटेंसेस। यानी ये किसी भी सब्सटेंस या बहुत सारे अज्जाओं यानी सब्सटेंसेस से जो है बना हुआ होता है। अब जिस तरह हमने कहते हैं गोल्ड, सिल्वर, इसी तरह हमारे पास बहुत सारे और नाउन है जो मटेरियल नाउन, जो बाकी चीज़ों से मिलकर एक नाउन बन जाते हैं। तो यानी उनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। इसी तरह पोजेसिव नाउन। तो पोजेसिव नाउन हमारे पास होता क्या? पोजेसिव नाउन शोज पोजेशन, ऑनरशिप ऑफ समथिंग। यानी किसी भी चीज़ के बारे में एक पोजेशन शो करती है, और या कि उसके बारे में कोई मिल्कियत शो करती है, यानी उसको हम पोजेसिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हो दिस इज़ नसीर्स बैग, तो यानी ये नसीर का बैग है। तब जब हम हमेशा जो है एपॉस्ट्रॉफी के साथ, यानी ऊपर वाले कोम अलग के फिर साथ एस का इस्तेमाल होता है, ये जो है हमेशा एक ऑनरशिप को शो करते हैं, और इसी को हम पोजेसिव नाउन कहते हैं। तो यानी कि आप कहते हो कि दैट दैट आई वेंट जमाल्स होम, तो यानी कि जब मैं जमाल के घर गया। तो यानी कि जब कभी आप किसी भी नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाते थे, तो वो एक ऑनरशिप शो कर रही होती है। ठीक है। इसी को हम पोजेसिव नाउन कहते हैं। पोजेसिव नाउन हमेशा ऑनरशिप शो करती है। ठीक है। और इसी तरह हमारे पास है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स विच कैन बी काउंट, यानी कि वो नाउन जो है काउंट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने बुक्स, तो मैंने बुक्स यानी कि जितने भी ज़्यादा तब भी मैं उनको जो है गिन सकता हूँ, चाहे बिलियंस है, ट्रिलियंस है,
या कि थाउजेंड्स हैं, जितने भी हैं मैं उनको जो गिन सकता हूँ। यानी कि मैनी पेंसिल्स, मैनी बुक्स, मैनी रबर्स, ओके, सो मैनी होम्स, तो जितने भी हैं मैं उनको जो है काउंट कर सकता हूँ। तो थाउजेंड्स है, बिलियंस है, ट्रिलियंस है, तो यानी कि जितने हैं हम उनको जो है काउंट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंट, यानी कि वो नाउन जो काउंट नहीं किए जा सकते हैं। जिस तरह हमने कह दिया टी, चाय, तो वो काउंट नहीं किया जा सकता। जिस तरह हम वाटर कह देते हैं वो काउंट नहीं किया जा सकता। सॉइल, सैंड, इसी तरह हमारे पास बहुत सारे नाउन है जो काउंट किए नहीं जा सकते। उन नाउन्स को जो है हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेसन भी अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। अगर आपको अब तक भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी या कोई हिंड्रेंस पेश हो रही है आपको इस लेसन को समझते हुए, तो आप हमें जो है इसे कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि हम आपको बर वक्त इसके बारे में आपको आगाही पेश करें। ओके गाइस, सी यू देन, सी यू।